20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया था। ये वो हिमालय जैसा घाव है जो आज तक नहीं भरा है। चीन से भारत क्यों हारा, इसके पीछे कौन जिम्मेदार था और क्या इस युद्ध के अंजाम को बदला जा सकता था? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब 58 साल बाद भी भारत जानना चाहता है और ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि जब तक हम इतिहास में की गई अपनी गलतियों की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम भविष्य के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि चीन से मिली हार के लिए सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। हर कोई ये भी जानता है कि उनकी नीतियों की वजह से भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन नेहरू की सबसे बड़ी गलती के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये वो गलती थी जो नेहरू नहीं करते तो पूरी तस्वीर बदल जाती। चीन ना तो भारत पर कभी हमला करता और अगर हमला कर भी देता तो चीन की हार तय होती। दरअसल 1962 में भारत और चीन के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान खड़ा था, जो भारत के लिए खुद होकर मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा था, लेकिन पंडित नेहरू ने उसकी दोस्ती को ठुकरा दिया। वो शख्स था अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। आज मैं आपको खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि कैसे जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में भारत को परमाणु बम बनाने में मदद देने की पेशकश की थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने भारत के मददगार कैनेडी की बेइज्जती की। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैनेडी की दोस्ती को ठुकराकर नेहरू उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। और आज ये राज भी खुलेगा कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो कैसे नेहरू ने चोरी छुपे गिड़गिड़ाते हुए कैनेडी को ये गोपनीय पत्र लिखे थे, जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका से 1962 के युद्ध के दौरान मदद मांगी थी। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के इस रोचक और अनछुए अध्याय की। बात 1961 की है। भारत और चीन के संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे थे। चीन भारत पर कभी भी हमला कर सकता था और इसे नेहरू समझ पाए या नहीं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी चीन के खतरे को भांप गए थे। क्योंकि नेहरू कट्टर वामपंथी थे, इसलिए वो सोवियत संघ को दोस्त मानते थे और अमेरिका को अपना दुश्मन समझते थे। लेकिन जॉन एफ कैनेडी को पता था कि जब चीन भारत पर हमला करेगा तो सोवियत संघ भारत का नहीं बल्कि अपने कम्युनिस्ट दोस्त चीन का साथ देगा। लिहाजा जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में खुद अपनी तरफ से भारत को परमाणु बम बनाने में मदद की पेशकश की। कैनेडी को भरोसा था कि अगर भारत के पास परमाणु बम होगा तो चीन उस पर कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सनसनीखेज खुलासा किया है भारत के पूर्व विदेश सचिव M.K. रसगोत्रा ने अपनी किताब ए लाइफ इन डिप्लोमेसी में। रसगोत्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब अमेरिका को यह पता चला कि चीन परमाणु परीक्षण करने वाला है तो कैनेडी ने नेहरू को अपने हाथ से पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका चीन से पहले भारत को परमाणु परीक्षण करने में मदद देने के लिए तैयार है। कैनेडी ने प्रस्ताव दिया कि वो भारत को एक परमाणु बम देंगे जिसका भारत राजस्थान के किसी इलाके में परीक्षण कर लेगा। कैनेडी का यह तर्क था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को एशिया में सबसे पहले परमाणु शक्ति हासिल करना चाहिए, लेकिन नेहरू ने कैनेडी की इस पेशकश को ठुकरा दिया। पूर्व विदेश सचिव रसगोत्रा ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि अगर नेहरू कैनेडी की बात मान लेते तो 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान कभी भारत पर हमला नहीं करता। लेकिन नेहरू ने न केवल कैनेडी की दोस्ती को ठुकरा रहे थे बल्कि वो भारत के सच्चे दोस्त का बार बार अपमान भी कर रहे थे। दरअसल नवंबर 1961 में नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति कैनेडी से मुलाकात की। इस मुलाकात में नेहरू ने कैनेडी जैसी ताकतवर हस्ती को बार बार अनदेखा किया, जिसका जिक्र मिलता है भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत केनेथ गालब्रेथ की किताब एन एम्बेसडर्स जनरल में। गालब्रेथ कैनेडी और नेहरू की मुलाकात के चश्मदीद थे और उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 248 पर जो लिखा है उसे आप ध्यान से सुनिए। अमेरिकी यात्रा के दौरान नेहरू बुझे बुझे से थे। राष्ट्रपति कैनेडी ने उनसे जब भी बातचीत करने की कोशिश की तो बदले में नेहरू ने हमेशा सिर्फ एक या दो शब्द कहकर अपनी बात खत्म कर दी और कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति कैनेडी नेहरू के इस व्यवहार से बेहद निराश हुए। कैनेडी ने मुझसे कहा कि यह मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी विदेशी नेता की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी। इतना ही नहीं, कैनेडी ने यह भी महसूस किया कि नेहरू राष्ट्रपति कैनेडी से बात करने के बजाय
उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा रुचि रख रहे थे। सोचिए, भारत इतने बड़े संकट से गुजर रहा था, उसे चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी जैसे दोस्त की जरूरत थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कैनेडी का अपमान ही नहीं कर रहे थे बल्कि उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। नेहरू के चेले चपाटों को मेरी बात अगर बुरी लग रही है तो मैंने फिर से बता देना चाहता हूं कि ये बात मैंने नहीं कही, बल्कि भारत में अमेरिका के राजदूत रहे गालब्रेथ ने लिखी है। लेकिन गालब्रेथ ने अपनी इस किताब में जो आगे लिखा है उसे जानकर नेहरू के चमचों को और भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। खैर, नेहरू ने अपनी इस अमेरिकी यात्रा में कैनेडी की पत्नी जैकलिन को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। जैकलिन मार्च 1962 में भारत यात्रा पर आईं। इस यात्रा का पूरा वर्णन गालब्रेथ ने अपनी किताब एन एम्बेसडर्स जर्नल्स में किया है। गालब्रेथ ने लिखा है कि दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने जैकलिन कैनेडी के रहने की व्यवस्था एक कोठी में की, लेकिन नेहरू के बहुत ज्यादा निवेदन करने पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास में ठहराया गया। नेहरू ने जैकलिन को वही कमरा दिया जिसमें कभी लेडी माउंटबेटन रुका करती थी। नेहरू जैकलिन से गहरा प्यार करते थे। उन्होंने जैकलिन के साथ अपनी तस्वीर प्रधानमंत्री आवास के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा रखी थी। इतना ही नहीं, भारत में अमेरिका के राजदूत रहे गालब्रेथ ने अपनी किताब एन एम्बेसडर्स जर्नल्स के पेज नंबर 277 पर यह भी लिखा है कि जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बनने से पहले अपने भाई बॉबी कैनेडी और बहन पैट्रिका कैनेडी के साथ भारत आए थे, तब भी नेहरू ने उनके साथ रूखा व्यवहार किया था। गालब्रेथ के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी का मानना था कि इस यात्रा के दौरान नेहरू उनसे ज्यादा उनकी बहन 27 साल की पैट्रिका कैनेडी में ज्यादा रुचि ले रहे थे। आप ये सोचकर देखिए, एक व्यक्ति चीन के खिलाफ भारत की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके परिवार की महिलाओं को किस नजर से देखा जा रहा था। अगर राजदूत गालब्रेथ के दावे सही हैं तो यह बेहद शर्म की बात है कि एक तरफ नेहरू वामपंथी सोच के कारण अमेरिका से मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू को अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की महिला सदस्यों में रुचि रखने में कोई भी संकोच नहीं था। खैर, जब 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया तो नेहरू के होश उड़ गए। उनके अंदर मौजूद वामपंथ का किला तब और ढह गया जब सोवियत संघ ने कह दिया कि भारत हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है। नवंबर 1962 के दूसरे हफ्ते तक चीन तेजी से भारत की सीमा में दाखिल हो रहा था। चीन ने भारत के 32,000 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया था। ऐसे हालात में नेहरू को तब याद आए वो जॉन एफ कैनेडी जिनका वो अपमान करते रहे थे। नेहरू ने 19 नवंबर 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को 2 गोपनीय पत्र लिखे जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं। लोकतंत्र के मसीहा कहे जाने वाले नेहरू ने और उनके बाद आई सरकारों ने हमेशा ये पत्र छुपा कर रखे। यहां तक कि आरोप है कि नेहरू के दौर में इन पत्रों को सरकारी रिकॉर्ड से ही गायब करवा दिया गया था, क्योंकि इन पत्रों के सामने आने पर नेहरू की गुटनिरपेक्षता और वामपंथी नीति की धज्जियां उड़ जाती। ये पत्र कभी सामने नहीं आते अगर 2010 में इन्हें जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी और म्यूजियम ने सार्वजनिक नहीं किया होता। इस सनसनीखेज पत्र में नेहरू ने कैनेडी को लिखा है, चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर में लद्दाख के चुशाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथ में चला जाएगा। भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए अमेरिका से फाइटर प्लेन और मालवाहक जहाज़ों की ज़रूरत है। हमें कम से कम फाइटर प्लेन के 12 स्क्वाड्रन चाहिए। जब तक हमारे पायलट इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षण नहीं ले लेते, तब तक अमेरिकी पायलटों को इन्हें चलाना होगा। अमेरिकी पायलटों का इस्तेमाल भारतीय शहरों और ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, लेकिन तिब्बत के अंदर हवाई हमले भारतीय वायुसेना अकेले करेगी। इसके लिए हमें B-47 बम वर्षक विमानों की 2 स्क्वाड्रन्स की भी जरूरत होगी। इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ चीन के खिलाफ होगा और इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका महान देश अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की आज़ादी की रक्षा करेगा। पूरे आदर के साथ, आपका जवाहरलाल नेहरू। अमेरिका से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू पूरे 15 साल तक अमेरिका को पानी पी पी कर कोसते रहे। उन्होंने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का विरोध किया। और तो और जब अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने खुद होकर 1 साल पहले 1961 में चीन के खिलाफ मदद की पेशकश की तो नेहरू ने अहंकार में आकर उसे ठुकरा दिया। यहां तक कि 1962 का युद्ध शुरू होने के बाद भी नेहरू के वामपंथी मित्र और इस देश के बड़बोले
पहले रक्षा मंत्री वीके मेनन ने अहंकार के साथ कहा था कि उनकी सरकार अमेरिका को मदद के लिए एक पोस्ट कार्ड तक नहीं लिखेगी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही नेहरू का घमंड चकनाचूर हो गया और उन्हें ये 5 पेज का शर्मनाक पत्र लिखना पड़ गया। नेहरू का ये खत कैनेडी तक पहुंचाया था भारत के राजदूत जो उस समय अमेरिका में तैनात थे ब्रज कुमार नेहरू ने। वीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे। अमेरिका में तैनात भारतीय अधिकारियों को इस पत्र की वजह से किस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, इसका जिक्र किया है पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने, जो 1962 में अमेरिका में ही तैनात थे। उन्होंने अपनी इस किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में जो लिखा है वो नेहरू के चेले चपाटों को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। मैं आपको बता दूं कि नटवर सिंह नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सबके करीबी रहे हैं, लिहाजा उनकी बात पर नेहरू के चमचों को पूरा भरोसा करना चाहिए। नटवर सिंह अपनी इस किताब के पेज नंबर 103 पर जो लिखते हैं उसे नेहरू के चमचों को ध्यान से सुनना चाहिए। नटवर सिंह लिखते हैं कि चीन से युद्ध के दौरान एक भी गुटनिरपेक्ष देश ने भारत का साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति कैनेडी उस वक्त क्यूबा मिसाइल समस्या में फंसे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद करने का वादा किया। पंडित नेहरू ने जो कैनेडी को पत्र लिखे थे वो वास्तव में दयनीय थे। अमेरिका में भारत के राजदूत वीके नेहरू ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब वो कैनेडी को पंडित नेहरू के पत्र सौंप रहे थे तो उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। नेहरू भले ही कैनेडी के साथ खेल खेलते रहे हों, लेकिन कैनेडी भारत के सच्चे दोस्त साबित हुए। उन्होंने तत्काल समंदर में अपनी जंगी बेड़े किटी हॉक को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। इतना ही नहीं, कैनेडी ने तत्काल अमेरिकी वायुसेना के KC-135 विमान को भारत के लिए रवाना कर दिया और तो और हथियारों की खेप भी अमेरिका से भारत आने लगी। ये देखकर चीन को समझ में आ गया कि अगर अमेरिका खुलकर मैदान में आ गया तो जंग के हालात बदल जाएंगे। लिहाजा 20 नवंबर की रात चीन ने एक तरफा युद्ध टालने की, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यही नहीं, चीन ने यह भी ऐलान किया कि उसकी सेनाएं 1959 में सीमाओं की जो स्थिति थी उससे 20 किलोमीटर पीछे चले जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कैनेडी मदद नहीं करते तो असम समेत भारत के कई इलाके भारत के हाथ से निकल गए होते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर नेहरू 1 साल पहले ही कैनेडी की बात और उनकी मदद की बात पर राजी हो जाते तो ये नौबत 1962 में नहीं आती। लेकिन जिसमें दूरदृष्टि हो फिर वो जवाहरलाल नेहरू कैसे हो सकता है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं। अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।